नमस्कार दोस्तों, हम लोग जीके चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो जो देखने वाले हैं वो जैसे दुनिया शॉक्ड है वैसे हम लोग भी हैं कि यूएस ने जो है ईरान पे फाइनली अटैक कर ही दिया है और डायरेक्ट जो वॉर में है इन्वॉल्व हो चुका है। तो उसी के ऊपर प्रशांत धवन सर ने आज वीडियो बनाई है। तो प्रशांत धवन सर की वीडियो आप लोगों को पता है बहुत डिटेल में होती है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसका मैसअप आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं पूरा मतलब माहौल क्या बन रहा है दुनिया में और उससे ईरान को क्या इफेक्ट हो रहा है, ईरान किस तरह रिटेलिएट करेगा, यूएस से आगे क्या करेगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। और अगर किसी देश की सबसे ज़्यादा इसमें मतलब कि जैसे कहते हैं माथे पे पसीना आ रहा है तो वो पाकिस्तान को आ रहा है, क्योंकि उसका रीज़न है अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही आसिम मुनीर बिरयानी खा के आए हैं यूएसए से। तो उसका भी एक फैक्ट है। तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं ईरान जो है इनके ऊपर भी अटैक न कर दे। इजराइल से तो ये डरते ही हैं। तो फिलहाल देखते हैं प्रशांत धवन की ये वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे न्यू वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और हेडलाइन इसकी हमको ये बता रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉर में जा चुका है विद ईरान। जी हाँ, भारत में जब रात का समय था, यूएसए के B-2 बॉम्बर्स ये डिएगो गार्सिया से निकलते हैं। जी हाँ, वही यूएस का मिलिट्री बेस जो इंडिया के काफी साउथ में है। एक छोटा सा टापू है जिसको लेकर इंडिया ने काफी हेल्प भी करी है यूएसए की कि ये जो टापू है ये यूएसए के पास रहे। डिएगो गार्सिया से यूएसए के B-2 बॉम्बर्स निकलते हैं, ईरान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं और सिंस ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक B-2 बॉम्बर की कॉस्ट मैं आपको बता दूं $2.1 बिलियन की होती है। आराम से ये बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में गए और 3 लोकेशंस फोर्दो, नतनास और इस्फहान यहां पर हैवी बॉम्बिंग करके ये लोग वापस आ गए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएस समेत पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि यूएसए ने किस तरीके से ईरान पर हमला किया है। ना ये कुछ सेकंड्स की क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं ईरान नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर है आतंकवाद का दुनिया में, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ट्रंप के हिसाब से यूएसए ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जो 3 लोकेशन इन्होंने बताई है फ्रूडो, इस्फहान, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा था ईरान लंबे समय से अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। ना यूएसए ने देखिए जो पूरा प्लान है, मैं ये बोलूंगा स्पेक्टाकुलर है। मुझे अब अगेन देखिए यहाँ पर ये बताने से पहले कि ये सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए हैं, जो इनकी प्लानिंग है मुझको ये एडमिट करना पड़ेगा इनक्रेडिबल थी। यूएसए के जो ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं ये निकले यूएसए से ही हैं। यूएसए से पहले ये पहुंचे हवाई में, फिर गुआम में पहुंचे। यहाँ पे आप देख पाओगे, जी हाँ, यूएसए का यहाँ पर भी एक टापू है इंडो पैसिफिक में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है गुआम। गुआम से सीधा ये गए डिएगो गार्सिया में, और फिर डिएगो गार्सिया से सीधा ये B-2 बॉम्बर्स गए और ईरान की 3 लोकेशंस पर बहुत सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराकर ये आ गए। तो एक तो देखिए यूएसए के इन बॉम्बर्स ने डिस्टेंस बहुत बड़ा तय किया है। पूरी दुनिया, मतलब एक आप कह लो अर्थ का आधा हिस्सा क्रॉस करके ये पहुंचे हैं ईरान में। उसके बाद देखिए यूएसए ने ट्रिक चली। डोनाल्ड ट्रंप, या ऑब्वियसली ट्रंप के कहने पे नहीं, जो इनके जनरल्स थे उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि बहुत सारे ये मल्टीपल बॉम्बर्स भेजेंगे एज डीकॉय, मतलब कि ईरानियंस को कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, रशिया और चाइना दोनों ईरान को इनपुट्स दे रहे थे कि कहां से यूएसए के बॉम्बर आएंगे, तुम्हें अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे रेडी रखना है। तो यूएसए ने, बताया जा रहा है, रशिया चाइना को भी बेवकूफ बना दिया
पहले अपने कुछ डीकॉय बॉम्बर भेजे वेस्ट की तरफ से, फिर अचानक से जो एक्चुअल B-2 बॉम्बर्स हैं, जो ये बॉम्ब्स गिराने वाले थे, वो अचानक से ईस्ट से आते हैं। ईरान की बिल्कुल जो एयर डिफेंस की स्ट्रैटेजी थी फेल कर गई और आराम से ये बॉम्बिंग करके आ गए। यूएसए का एक भी एयरक्राफ्ट यहां पर नहीं गिरा, क्योंकि अगर B-2 बॉम्बर गिर जाता ना तो ये यूएसए के लिए बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट भी हो सकती थी, क्योंकि अभी तक आपने इसका जो प्राइस है ना सोचा नहीं। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बॉम्बर है B-2 बॉम्बर, और यूएसए कहता है कि दुनिया का कोई भी रेडार इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आज के समय यूएसए के इस अटैक की, अगेन देखिए, मैं इस अटैक का ना समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये सब देख रहा हूं। मगर मैं एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखूं कि क्या कमाल का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है यूएसए का। ये दुनिया का हर कोई डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएस इस तरीके से इतने सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स ये गिरा कर आ जाएगा ईरान की साइट्स पर, और ईरान कुछ कर भी नहीं पाएगा। इट इज ट्रूली इनक्रेडिबल, क्योंकि देखिए, जैसे ट्रंप ने कहा, सबको पता था कि यूएस यहीं पे अटैक करे। फोर्डो हर जगह इन 3 साइट्स के ही चर्चे थे, क्योंकि ये सारी जो साइट्स हैं ये अंडरग्राउंड है। क्वेश्चन ये थे कि जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं ये सच में साइट्स को डैमेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या यूएस वहां तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। जो यूएस ने किया है कमाल है। और मैंने ये देखा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस के अटैक के कुछ ही मिनट्स बाद 1 मिनट की ये क्लिप रिलीज करी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये आज के समय काफी खुश होंगे, क्योंकि यूएस अब बिल्कुल इस वॉर में उलझ चुका है, और अब जो भी होगा ये यूएस और इजराइल दोनों को मिलकर झेलना होगा। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. सही बात है, ये मैं बोलूंगा, जो यूएसए ने करके दिखाया है ना रशिया ना चाइना ना इंडिया कोई नहीं कर सकता। इतने दूर से बॉम्बर्स ले जाकर और डीकॉय भेजना कमाल है। History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. अब ये लाइन सुनना, यहाँ पे नेतन्याहू इसके आगे क्या बोलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इंडियंस एक एक वर्ड को यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, देखिए कि ये क्या क्या रहे हैं। President Trump and I often say, peace through strength. ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और मैं काफी बार कहते हैं, शांति देखिए ताकत से ही आती है। जैसे हमारे यहाँ कई सदियों पहले बोल दिया गया था, भय बिन प्रीत ना होए। कहीं ना कहीं आपके पास स्ट्रेंथ होगी तभी पीस, तभी एक बार को आप शांति से रह पाओगे। आप कमजोर होगे तो सामने वाला फायदा उठाएगा आप। तो अब यहाँ पे नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि यूएसए ने जो अब स्ट्रेंथ दिखाई है ना, इससे मिडिल ईस्ट में अब पीस आ जाएगा। एटलीस्ट ये इनका मानना है। First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. तो ऑब्वियसली नेतन्याहू बहुत खुश है। जिस दिन का इनको था इंतजार, जिसके लिए थे बेकरार, फाइनली वो घड़ी आ गई है और यूएस ने खुद को इन्वॉल्व कर लिया है इस वॉर में। ईरान की तरफ से आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट्स आई हैं कि अब ये डायरेक्टली यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। और अब ना होगा क्या, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं यमन में और लेबनान में, ये भी एक्टिवेट हो जाएंगी। ये वॉर अब और ज्यादा फैल जाएगी और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है स्ट्रेट ऑफ हरमुज को। स्ट्रेट ऑफ हरमुज की लोकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, इधर आप देख पाएंगे। ये है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। स्ट्रेट बेसिकली एक थोड़ा सा एक नैरो पैसेज होता है पानी के लिए, और दुनिया में कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट मैं कहूंगा स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, क्योंकि दुनिया का 20% जो ऑयल है यहीं से गुजरता है। और ईरान की नेवी बिल्कुल सक्षम है कि इस इलाके को ये ब्लॉक कर सकती है, जिससे अचानक से दुनिया की ऑयल सप्लाई में एक 20% की गिरावट आ जाएगी। और सब लोग आज के समय ये देख रहे हैं कि ईरान गुस्से में आकर आप कह लीजिए रिटेलिएशन में क्या करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे ईरान के साथ काम हुआ है। इनकी जो सॉवरेनिटी है इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पहले
इजराइल ने अच्छे से बॉम्बिंग करी, अब यूएस यहाँ पे बॉम्बिंग करके जा रहा है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि ईरान करता क्या है। यूएस ने अपनी तरफ से कहा है कि बस अटैक कर लिया ना हमने, अब पीस, अब हम नहीं चाहते स्थिति और खराब हो। बट लग रहा है ईरान कहीं ना कहीं यूएसए के बेसिस को, इनकी जो नौसेना है और इवन स्ट्रेट ऑफ हरमुज को कहीं ना कहीं कुछ करेगा ईरान, नहीं तो अदरवाइज ईरान की जो आप कह लीजिए एक रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इवन इनके खुद के लोगों के सामने इनकी गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट कुछ रहेगी नहीं। और आपका ऑब्वियसली एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक रात में ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली नहीं। देखो, ट्रंप बोल रहे हैं फोर्डो इज गॉन, हमने ऐसी बॉम्बिंग करी है वहां पर कि बस अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो थी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, सब डिस्ट्रॉय कर दी है। देखिए, पहली बात तो फोर्डो में जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी ईरान की, ये काफ़ी नीचे थी। अगर आप फोर्डो को देखोगे सैटेलाइट मैप से तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा, बहुत ही पहाड़ी इलाका है। और ईरान की सरकार ने धरती से 90 मीटर नीचे एक अंडरग्राउंड साइड बनाई है, इनसाइड ए माउंटेन। इस साइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएसए ने जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं, GBU-57A, जो अभी काफी न्यूज में आज के समय इसको बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है, पहली बार यूएसए ने ये बॉम्ब गिराए हैं। ये देखिए, दुनिया जानती है 60 मीटर तक कर सकते हैं पेनिट्रेट, तो डैमेज तो हुआ होगा, मगर ईरान का स्टेट मीडिया खुद कह रहा है कि इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, पहली बात तो ना, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने देर बहुत लगा दी ये अनाउंस करके कि मैं करूंगा अटैक, सोच रहा हूं वगैरह। अगर करना था तो फास्ट करते। ईरान खुद ही कह रहा है, आज के समय इनका स्टेट मीडिया कह रहा है कि सिंस इनको पता रहा यहाँ पे अटैक होना है, इन्होंने अपने सारे लोग और जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इक्विपमेंट है पहले ही मूव कर लिया था यहाँ से। फिर अगर हम बात करें ओवरऑल साइट की, तो सिंस ये 90 मीटर्स नीचे है पहाड़ के, ईरान ये कह रहा है कि जो बंकर बस्टर जो ये बॉम्ब्स हैं, ये सिर्फ एंट्रेंस तक पहुंच पाए हैं ना। अब यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि जी ये वाला जो गणित है ना, ये तो एक बंकर बस्टर बॉम्ब के लिए होगी। यूएसए ने मल्टीपल गिरे हैं, पहले एक बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा, उसने खुदाई करी, फिर एक और उसकी जो एक गड्ढा हो गया, उसके ऊपर एक और बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा, और फिर यूएस कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो साइट है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान कह रहा है कि नहीं, अभी इतना कुछ हमारा नुकसान यहाँ पे हुआ भी नहीं है, मगर जो यूएस ने किया है बहुत गलत है, इसका ये जवाब देंगे। तो अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था, ईरान, इजराइल, ये ऐसे देश हैं जो मनोबल अपने देश का बनाने के लिए काफ़ी बार जो सच्चाई है दुनिया के सामने रखते नहीं है। अभी के लिए ट्रंप का कहना है कि फोर्डो इज गॉन। आप अगर मुझसे पूछे, सब कुछ डिपेंड करता है प्रिसिशन पर, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये सपाट ग्राउंड, इस पर पहले एक गिरा बंकर बस्टर, एक गड्ढा बना। अब प्रिसिशन आपको ऐसी चाहिए थी कि उसी गड्ढे में एक और बॉम्ब गिरना चाहिए, तो जाकर न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रक्शन होगी। तो अब यूएस वो कर पाया है, नहीं कर पाया, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, जब अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, भारत ने पिनाका मिसाइल सिस्टम का एक नया वेरिएंट तैयार कर लिया है। आपको बताना है कि इस नए पिनाका मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 180 किलोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिनाका मिसाइल सिस्टम कमाल का है। हमने वैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट इसको इतना यूज़ किया नहीं है, बट इट्स अमेजिंग। इसकी रेंज अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये 12 मिसाइल फायर कर सकता है इन 44 सेकेंड्स। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। तो बताइए इसकी रेंज अब कितनी हो चुकी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जी, जिसका डर था, और मैं तो ये कहूँगा इसराइल जो है ना, ये अमेरिका की रखेल ही कह सकते हैं। यकीन करें, मैं इस बहुत ज़्यादा हैरान हूँ इस अटैक के ऊपर। मैं नहीं समझता था कि ये है कि इतना बड़ा रिस्क जो है ना अमेरिका लेगा, क्योंकि मैं इसके पीछे ना बहुत कुछ देख रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जैसे अमेरिका जो है ना रशिया के ऊपर जो उन्हें परिहार हुआ था, रशिया को यूक्रेन ने कितना बड़ा कह लो कि धचका दिया था, उसमें पूरी सपोर्ट सुना था अमेरिका की मौजूद है। अमेरिका ने उसे नक्शे हर चीज़ दी थी कि इस जैसी जगह पे ना रशिया के सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब उन्हें डिस्ट्रॉय करो। अमेरिका ने वहाँ फुल सपोर्ट किया। ये सारे यूट्यूबर भी कहते हैं, सब तजिया कार इसके ऊपर ये कहते हैं। और मैं ये देख रहा था
कि रशिया और चाइना यहाँ एक प्लान जरूर करेगा, क्योंकि B-2 बम्बर उड़ेगा, B-2 बम्बर ही से गिराएगा, और B-2 बम्बर के ऊपर जो है ना रशिया और चाइना को ऐसी प्लानिंग करनी होगी, या मेरे ज़हन में था वो करेंगे कि जो है ना अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। पर ये है कि मैंने एक दो वीडियोस देखी, उनमें मैंने इनका पूरा जो है ना तजिया देखा है कि उन्होंने किस तरीके से जो है ना डाच दिया सब कुछ। तो मेजर गौरव आर्या सर के पास इंफॉर्मेशन ये है, मैंने कुछ और वीडियो देखी है, उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका के जो जहाज उड़े हैं ना, अमेरिका से उड़े हैं, B-2 बम्बर एक जगह और पे रुके हैं, वहां उन्होंने स्टे किया, मेरे ख्याल तेल भरवाया, दोबारा एक जगह से उड़े हैं जो इंडियन ओशन में या इंडियन जो एक कह लो कि जजीरा है, वहां जो है ना अमेरिका की एक बहुत बड़ा कह लो कि वहां अड्डा है, उस जगह पे आए हैं, वहां से ये फिर रात को उड़े हैं। 2 बजे अटैक इन्होंने जो किया है ईरान के ऊपर, और ये बहुत बड़ा अटैक था। मैं ये देख रहा था कि रशिया और चाइना कुछ ना कुछ गेम करेंगे, हैक करेंगे, या इसे कहीं ना कहीं अपने रडारों में लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ना कुछ सीखेंगे। वो हो सकता है उन्होंने किया हो, मैंने सोच रहा था कि कुछ ना कुछ झटका अमेरिका को देंगे कहीं नई टेक्नोलॉजी के जरिए, पर यह है कि पूरी दुनिया अमेरिका के आगे कुछ भी नहीं है। जितनी भी मेरा मानना यही है कि भाई मेरे जब तक इजराइल था सारे देश बोलते, अब अमेरिका कूद गया, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं गारंटी से आपको भी किसी बताता ने हूं, नहीं करनी नहीं भाई। बोलेंगे भाई। वो अमेरिका है, सीधी सी बहुत बहुत ऊपर से कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये वो कोई सारा ये कुछ। भी नहीं बोलेगा। नहीं बोल सकते भाई। अभी और अगर वो ईरान से मदद मांग रहा है ना, इंडिया ने पहले ही कहा था भाई मैं न्यूट्रल हूँ, एक भी मेरा दोस्त है, दूसरा भी मेरा दोस्त है, मैं नहीं बोलूंगा। इंडिया तो शुरू से हाँ, न्यूट्रल इंडिया है तो ना। शुरू से न्यूट्रल है भाई, उसका एक तरफ दोस्त सुबह कंट्री से है। एक देश बता दो जिसने कंडेम किया। कोई किसी ने भी नहीं किया, मैंने तो अभी तक नहीं रूस देखा। चीन ने किया, अभी तक तो अभी तक दोनों ने बयान नहीं आया, शायद उनकी आ जाए अपनी थोड़ी फटी देर तक। पड़ी है। तो यार भाई देखो, सीधी सी बात मैं करूंगा, 2 टोक बात करूंगा, दोनों मिल के भी आ जाए ना रूस चीन, अमेरिका का मुकाबला अमेरिका नहीं का कर बाल भी बाका नहीं कर सकते। सकते, मैंने इतनी फटती है मैं तुम्हें एक हाँ। बात बताऊं, तुम क्या समझते हो कि इन्होंने कोई अपनी सैटेलाइट इमेज या कोई वो क्या कहते हैं रशिया को नहीं बताई, रशिया सॉरी ईरान को नहीं बताई होगी कि यहाँ से जहाज आते हैं, ये चीन वगैरह ने बताया, कहते हैं बताया, लेकिन हाँ। उसको भी काउंटर इस तरह किए, दूसरी तरफ से कुछ मतलब उसने बोला भेजे हैं। हाँ। तो ईरान उस तरफ मसरूफ हुआ है और हमला दूसरी तरफ से कर दिया गया है। ये फर्क होता है भाई। वो अमेरिका है यार, दुनिया 1000 बार बोले, दुनिया कहे कि कतर से जहाज उड़े, दुनिया कहे यूएई से उड़े, दुनिया कहे ओमान से उड़े, दुनिया कहे इराक से उड़े, दुनिया कहे पाकिस्तान से उड़े, भाई वो अमेरिका है, वो आधी दुनिया क्रॉस करके आ गया। बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि देखें अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है, यूएसए ने जो है वो डायरेक्ट हमला किया है, तो उसके चलते जो है ईरान जो है वो मेरे ख्याल से रिटेलिएट करेगा, बिकॉज वो जो है वो दबने और झुकने वाले तो नहीं है। लेकिन मतलब मान भी सकते हैं सीज फायर भी हो सकता है। इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अब देखे ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो पीक पे था कंफ्लिक्ट, तो एकदम से जो है वो न्यूज आती है सीज फायर। अभी भी जो है वो इजराइल, ईरान, यूएसए, ये सारी चीजें पीक पे चल रही हैं, तो कोई पता नहीं कि इसके दरमियान एक न्यूज आ जाती है जी ट्रम्प साहब कहते हैं सीज फायर। अब जो है वो यूएसए का ये बयान आता है कि भाई हमने पीस के लिए जो है वो बॉम्बिंग किया। भाई कैसा पीस? पीस के लिए बॉम्बिंग? 3 साइट्स जो है वो उनकी जो है वो न्यूक्लियर साइट्स ईरान की जो है वो बिल्कुल तबाह कर दी गई हैं, और बहुत ही जदीद और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। और ऑपरेशन सिंधु मैंने लास्ट पे वो बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, इंडिया वालों ने अपने लोगों के लिए देखो कितना सोचा, जो ईरान के अंदर है, इजराइल के अंदर है, उनको जो है वो बुला रहे हैं। और अभी तक मैंने ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी कि पाकिस्तान के लोग भी ईरान के अंदर रहते हैं तो उनको भी वापस लाने का कोई जो है वो हल निकाला हो, मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन जो है यहाँ पर नहीं हुआ। बट दोस्तों फाइनली वो वक्त आ गया, बेंजामिन नेतन्याहू की वो जो रोना धोना था वो हंसी हम आप देख रहे हैं। ऐसा खंजीर शक्ल का ये बंदा है और खंजीर तबीयत का ये बंदा है, क्या स्टेटमेंट दे रहा था, दुनिया में अमन जोर से आता है, ताकत से आता है, आप अमन ला कर दिखाना। ऐसा कुत्ती का बच्चा ये बेंजामिन, या तो ये माँ को टक देकर निकला है, मतलब एक बच्चे पैदा होते हैं ये माँ को टक देकर निकला है, ऐसा हराम ज़्यादा ये है। और कितना, जब हमने एक दिन पहले वीडियो की थी तो ये लिटरली रो रहा था, भाई रो रहा, मर गया था, इसको मार दिया था ईरान ने, मार मार के मिसाइल जो है
तो आप देखो कितना खुश है, वो चाहते यही था। उसको पता था कि ईरान मुझसे टैकल कभी हो गई नहीं, बल्कि वो मेरे गले पड़ चुका है। ऐसे ही है। तो आप देखो कि वो वही अपना खुश हो रहा है। और या क्या मैं कहूँ उस पर, कभी भी मेरा मानना हर क्या अपनी सोच है, उस खंजीर की सोच अपनी है। खंजीर समझते, खंजीर खाने वाली कौम खंजीर ही होगी। तो खंजीर खाते ना ये यहूदी जो है, खंजीर समझते आप, पिग, सुअर खाने वाली कौम की सोच। ये मेरे बात ध्यान में रखना, यह मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है कि जिस किस्म के जानवर का आदमी गोश्त खाता ना, वो उसी किस्म की उसकी तबीयत हो जाती है। और ये जो यहूदी ना, ये सूअर बहुत खाते हैं। और सूअर कभी भी, ये भी लिख लो मेरी बात, सूअर कभी भी सफाई सुथराई पसंद करता, उसकी नेचर चेक करना सूअर की। भैया ऐसी टेक्नोलॉजी की पहाड़ों के बीच में अंदर डीप इस अंदर अपनी इन्होंने साइट बनाई हुई, उसको जाकर एयर स्पेस उनकी करके वहाँ जाकर उसको नष्ट करना, दिस इज़ जस्ट कि कितनी हाई टेक्नोलॉजी है यूएसए के पास, कैसे वेपन्स हैं किसी और कंट्री के पास नहीं, वो दिखाया है कि कैसे ये कंट्री एक सुपर पावर है और कितनी इसमें ताकत है। एंड दिस इज़ जस्ट मतलब सुन के ही इतना वो लगा कि ओ ये क्या हो गया। अब देखो ईरान जो बोल रहा है अब कितना सही है नहीं है ये तो थोड़े टाइम में पता चल जाएगा, पर अगर यूएसए बोल रहा है तो मैं तो कहूँगी कि प्रॉबेबली बहुत चांसेस हैं कि जो बोल रहे हैं वो ठीक है। और ईरान तो अपना फेस सेव करने के लिए बोलेगा ही, उसका तो इतना बुरा हाल है। पहले इजराइल ने इनके सारे एयर स्पेस, इनके सारे मिलिट्री के एरियाज ये सब पहले खत्म कर दिए। मतलब ट्रम्प मैंने तभी कह कल परसों की वीडियो में कहा था कि ये जो 2 हफ्ते कर रहा है ये मोदी से इंस्पायर्ड हो चुके हैं अमेरिका वाले भी। जैसे मोदी ने कहा था कि कल हम करेंगे ड्रिल, तो पाकिस्तान भी लाइक कल तो ड्रिल होनी है ना, तो आज सो जाते हैं। रात को अंधेरे में आए थे बुद्ध जी ने, क्या कहते हो वो भुट्टो कुछ कह रहा था उस तरीके से। तो मैं तो समझ गया था 2 हफ्ते की जो प्लानिंग कह रहा है कि अभी 2 हफ्ते तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अभी हम देखेंगे सिर्फ। मैं कहता है देखेगा नहीं है, उनको कान में कह रहा है कि 2 हफ्ते तक तुम टेंशन फ्री रहो, और इसने कर दिया काम। तो आज सुबह सुबह करा, जब मैंने देखा तो मैं समझ गया था। और अभी देखते हैं आगे डेवलपमेंट क्या कुछ आती है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका इनकी लीडरशिप खत्म करेगा, तख्ता पलट करेगा, क्योंकि जब अमेरिका घुस जाता है तो फिर तख्ता पलट करके निकलता है। क्योंकि अब अमेरिका बहुत चीजें सीख चुका है, जैसे अफगानिस्तान वाली सिचुएशन में जिस तरीके से कई सालों तक फंसा रहा था, ये अब उस तरीके से नहीं फंसना चाहेगा, ये सीधा फिर ये। और मोसाद इतनी इंटेलिजेंट है, उसने उसका ठिकाना ठुकाना सब उस यार जिसको हर चीज पता है, जो उनके सिटी में रहकर वहां से अपने ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो खामेनेई है इसके अंदर इनको पता नहीं कहाँ पर बैठा होगा, ये सिर्फ राइट मोमेंट का भी वेट कर रहा है। जिस दिन इन्होंने डिसाइड करा तो ये इसको भी निपटा देंगे, और जब लीडर चला जाएगा, उसका सर्कल चला जाएगा, तो फिर सरकार खत्म। फिर तो एक तरह डेमोक्रेसी या फिर जो भी राज्य लाना चाहेंगे कि वो प्रिंस वाला जो प्रिंस है जो एग्जाइल हो रखा है उसको बिठाना चाहते किसको। तो लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर अपनी बिल्कुल पक्की थी, और जिस तरीके से जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वही सारी बातें प्रशांत धवन सर की इस वीडियो में हमें जानने को मिली है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे नोबेल पीस प्राइज वाले जो चिचा हैं उनकी हिपोक्रेसी की सीमा हम मतलब बता नहीं सकते किस लेवल की है। अच्छा, उन्होंने ये बोला है कि भाई ईरान जो है वो नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। अब इससे बड़ी हिपोक्रेसी की बात क्या हो सकती है भाइयों, कि एक तरफ तो तुम पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिया को दिक्कत दे रहे हैं, उनके जरिए जो टेररिज्म होता है वो इंडिया को प्रॉब्लम करता है, तो उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईरान की, क्योंकि वो इजराइल के साथ या उन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जिनके साथ यूएस के रिलेशनशिप अच्छे हैं उनको तंग करता है, वहां पे इस तरह के काम करता है, और यूएस को भी चैलेंज करने की कोशिश करता है डायरेक्टली। कम से कम इतना गुदा तो है भाई ईरान के अंदर, पाकिस्तानियों में तो इतना भी नहीं है। अगर तुम्हें टेररिज्म करना ही है, जिहाद करना ही है, तो खुल के करो ना। अभी इस टाइम ये हम सभी को पता है कि जब ये सिचुएशन चल रही है तो ये अमेरिका के साथ ही है, उनको जो भी इंटेलिजेंस देनी है, जो भी चीजें अंदर खाते जो करना है काम, वो सारा कुछ ये सपोर्ट दे रहे हैं अमेरिका को इस टाइम। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और प्रशांत धवन सर ने जो इस वीडियो में बताया है कि वैसे जिस तरह उस पर अटैक हुआ है उनके न्यूक्लियर प्लांट पे, तो मुझे मतलब कि वैसे दुनिया को भी लग रहा है कि डैमेज अच्छा खासा हुआ है उनके यहाँ। लेकिन अब ये है कि जिस कंट्री में अटैक होता है, वो जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने इतना डिस्ट्रॉय किया था, तब भी वो लोग मतलब यहाँ राफेल ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे गिराया है, और 5-5, 6-6 राफेल गिरा दिए थे। तो वैसे ईरान का भी है, ईरान बोल रहा है हमारी न्यूक्लियर साइट को कोई डैमेज नहीं हुआ है,
लेकिन ये है कि सुनने में आ रहा है कि 12 से 14 मतलब बंकर बस्टर बम गिराए गए थे वहाँ पे, तो भाई बहुत होते हैं और उनमें पेलोड बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ऐसा नहीं है, डैमेज तो हुआ होगा। और बाकी 2 इन पे शायद मिसाइलें मारी गई थी। तो अब क्या उसमें कितना डैमेज हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि ईरान को ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि अब वो 10 से 15 साल पीछे चला गया है। अब उसको दोबारा से मतलब वो रिएक्टर्स तैयार करने पड़ेंगे और पावर प्लांट को फिर से करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ऊपर से उसकी जो इंजीनियरिंग है, जो मतलब बाहर से इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ईरान पीछे तो चला ही गया है परमाणु उसमें फील्ड में, लेकिन ये है कि ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका को भी धमकी दे रहा है, इजराइल पे अटैक तो कर ही रहा है और कल उसने खैबर मिसाइल से अटैक किया था ईरान पे, काफ़ी डैमेज हुआ है वहाँ बिल्डिंग वगैरह को। तो अभी देखते हैं कि आगे आगे क्या प्रोग्रेस होती है। और वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स कौन से है उसको भी, जो भी प्रशांत धवन सर जिक्र कर रहे थे, ईरान की संसद ने उसे भी ब्लॉक करने का मतलब जैसे कहते हैं कि डिसीजन ले लिया है। लेकिन अभी उसका मेन फैसला जो है खामनेई ने लेना है कि उन्होंने करना है कि नहीं करना। और उस पर अमेरिका का रिएक्शन भी आ गया है, बाकी दुनिया भी उस पर नज़र बनाए हुए है कि अगर वो बंद कर देता है ईरान, तो जो एनर्जी की सप्लाई है यानी कि कच्चे तेल और गैस की, वो कई कंट्रीज पे इफेक्ट होगा और कई कंट्रियों में तेल महंगा होगा इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब देखेंगे क्या होता है उस पर। लेकिन ये है कि अमेरिका को जिस तरह सारे बोल रहे थे कि ये ऐसे बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, ईरान पे अटैक नहीं करेगा, इसराइल के लिए नहीं आएगा क्योंकि यूक्रेन के लिए नहीं गया, लेकिन वो रसिया था इसलिए नहीं गया। और यहाँ पे जो है ईरान को पता है कि तो अमेरिका का ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, तो अमेरिका ने यहाँ पे अटैक किया है। बाकी ये लोग इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनको उनकी स्पीच सुन के तो कुछ पाकिस्तानियों को दर्द होता है। और पहले अपने गिरेबान में झाँको, उसके बाद दूसरों को बोला करो। तो लेकिन ये है कि अब इसराइल से भी इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं और आज से नहीं है, बहुत दिन से हैं। और ईरान से भी कह सकते हैं ख़राब नहीं है रिलेशन, ईरान से भी अच्छे हैं। तो इंडिया इसलिए न्यूट्रल रहता है, वो मतलब किसी के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा है और ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है। अगर हेल्प कर सकता है बात कर रहा है। ईरान से भी बात करी थी पीएम ने, और वहाँ से भी इसराइल से भी बातचीत चल रही है। लेकिन ये है कि अब उसमें इंडिया कर सकता है, ना वो ईरान का साथ दे सकता है ना इसराइल का साथ दे सकता है, तो इसलिए ये न्यूट्रल है। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिकल्स में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्या दुनिया कई भागों में बंटने वाली है, या जैसे लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की साइड ये जाने वाला है, तो क्या होगा अभी कुछ पता नहीं चल रहा है इसका। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे न्यू वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.